देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल में क्या रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट का पोजीशन डिसाइड होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जानते हो कि कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम में के अंदर, उसके अंदर में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन डिफरेंट ऑर्बिट, जिसको आप सेल भी कहते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट ऑर्बिट में घूमता है। उस ऑर्बिट के अंदर में सब ऑर्बिट होता है। जैसे पहला ऑर्बिट जो होता है उसके पास एक सब ऑर्बिट होता है, एस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 1 एस। पहले के पास सिर्फ एक सब ऑर्बिट होता है। सेकेंड जो ऑर्बिट होता है उसके पास एस और पी। थर्ड के पास एस पी डी। फोर्थ के पास एस पी डी एफ। फिफ्थ में भी लिख दीजिए एस पी डी एफ। सिक्स में एस पी लिखिए, ऐसे नहीं ज़्यादा होता लेकिन एस पी की जरूरत है। और सेवन में लिखिए एस पी डी लिखिए, और सेवन में एस पी। जो एस सब ऑर्बिट होता है, एस सब ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मतलब वो जैसे एक जार है, 2 लीटर का जार है, तो 2 लीटर के जार में आप कितना लीटर ऑयल रख सकते हो? मैक्सिमम 2। एक भी रख सकते हो, 1 लीटर। 2 लीटर का जार है तो उसमें 1 लीटर रखा जा सकता है ना। 5 लीटर का जार है तो 5 लीटर रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम से कम रख सकते हो, मैक्सिमम से ज़्यादा। तो आपको याद रखना कि एस जो होता है वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखेगा? 2। पी जो होता है वो मैक्सिमम 6 रखता है। डी जो होता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रखता है, और एफ मैक्सिमम 14 रखता है। तो इस हिसाब से देखिए तो पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो सिर्फ एस है, एस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 और ये 6, 8। मैक्सिमम सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड ऑर्बिट में 2 और 6, 8 और 10, 18। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है। फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी एफ, तो आप निकालिएगा 32 एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाइए। अब हमारे पास अगर कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब हम पहले कहाँ पे रखेंगे? तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में रखिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखाएगा? 1s में। अगर 1s पूरा फुल हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रखिएगा? 2s। तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन रखिएगा कहाँ पे? 2s। 2s फिल हो गया, फिर 2s के बाद कहाँ रखिएगा? देखिए ऐसे आ रहे हैं, बाहर आ गए, फिर बाहर आ गए, फिर देखिए कहाँ शुरू करेंगे, फिर कहाँ रखेंगे? 2s के बाद इलेक्ट्रॉन रखाएगा 2p में, और क्रॉस देखिए p से फिर कहाँ रखाएगा? कौन सा s? 3s। बाहर आ गया ना, बाहर आ गए। फिर उसके बाद कहाँ रखेंगे? 3p। कहाँ रखेंगे? 3p। 3p के बाद 3p के बाद देखिए 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, कहाँ रखा था? 4s में। बाहर आ गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद बाहर आ गया।
समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? फिर लिखे यहाँ पे देखिए 3D 4P 5S। फिर उसके बाद देखिए 6D, देखो 4D 5P 6S। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं वैसे ही 4D 5P 6S। क्लियर? ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया ना, तो देखो ऐसे आप एक बार फिर से लिखते हैं तो फिर समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 5S के बाद 4D, 5P, 6S, 6S के बाद 4F। देखो यहाँ पे ना है, यहाँ से चलेंगे ऐसे 4F, 5D, 6P, 7S। तो फिर लिखें 4F, 5D, 6, 7S। फिर 7S के बाद देखो 5F, 6D, 7P बाहर हो गया। फिर यहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा 5F, 6P, 6D और 7P। चलिए 7P हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा वहाँ पे। मतलब कि ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले आपको कहाँ पे रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लिए कि उठा लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम उठाते हैं तो कैल्शियम का कितना होता है 20। तो हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए लिखे कैल्शियम और कैल्शियम में लिखें 20। ये 20 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ 20। अब यहाँ से रखना शुरू करते हैं। पहला 1S, S में कितना डालते? मैक्सिमम डालते जाओ। तो पहले रखें 2, फिर कितना रखें 2S, तो इसमें भी रखें 2, फिर 2P, P में मैक्सिमम कितना 6। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18। यहां से यहां तक में पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है। जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता तो हम ये नहीं लिखते, ये तो हम लोग ऐसे लिख दिए, छोड़ो इसको ऐसे। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखते हैं। देखो पहला में लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया ना यहाँ तक। अब आपको इसमें नंबर खोजना है, जैसे 1 2 3, जैसे लिखा ना 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। 1 2 3 4। मैक्सिमम कितना नंबर आया इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में मैक्सिमम कितना आया 4। मैक्सिमम कितना आया 4। जो ये नंबर होगा ये आपको बताएगा पीरियड। तो इसका मतलब पीरियड कितना हो गया इस एलिमेंट का 4। 1 2 3 4, यहां पे 4 में आ गए। अब 4 जहां पे है ना, वहां के बाद ऐसे लाइन खींच दो। 4 जहां से स्टार्ट हुआ
अब इस 4 के बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप होगा 2, 1 2। कैल्शियम आपका 4th पीरियड में सेकंड ग्रुप में होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हो गया आपका कैल्शियम का। अब ये जो इंड कर रहा, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब ऑर्बिट में है? एस। इसका मतलब ये एस ब्लॉक कहलाएगा, इसी को कहेंगे ये एस ब्लॉक है। तो कैल्शियम आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, कोई डाउट? नहीं डाउट है। एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पीरियड इसका 4 हो गया, ग्रुप इसका 2 हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि अब थोड़ा सा और बड़ा एलिमेंट लेते हैं। ऐसे तो आप नॉर्मली किसी का भी ले सकते हो, ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं जिंक। इसको ऐसा करते हैं ना, इसको हम साइड में लिख देते हैं। ये तो अब आपको याद भी हो गया होगा कि एस में मैक्सिमम कितना? 2, पी में 6, डी में और एफ में 14। अब हम लेते हैं जिंक। किसका ले रहे हैं? जिंक। Zn। Zn का होता है 30। अब इसको हमको निकालना है कि कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा और किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो फिर यहां से शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन आपको मैक्सिमम देते चले जाना जब तक कि 30 नहीं पूर जाए। तो हम यहां से लिखेंगे 1s2, 2s2, 3, हाँ 2p6, 3s2, फिर क्या हो गया? 3p6, 3p6 हुआ ना, फिर 4s2, 4s2 हो गया, फिर 3d10 हो गया। 3d10, यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, यहाँ पे 10 है, 3d10। चलिए लिख देते हैं 3d10 हो गया खत्म। फिर वही मैक्सिमम नंबर खोजिए 4। तो आपका पीरियड कितना हुआ? 4। अब 4 के बाद लाइन मार दीजिए ऐसे, 4 का लाइन मार दिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कि 4 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है? 2 और 10। 4 के बाद, 4 जहां से स्टार्ट है उसके बाद जितना लाइन मारना है, तो 2 और 10 आपका ग्रुप होगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे आपका जिंक होगा, आप उसमें ढूंढ लीजिए पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कौन ब्लॉक एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में है? डी में, तो इसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? और कुछ चलें, और एक दो बनाते हैं। अब हम लेते हैं, ऐसा करते हैं कि सिल्वर का होता है आपका 47। सिल्वर का 47 होता है। आप सिल्वर देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में कितना है? 47। चलिए तो हम लेते हैं Ag और यहाँ पे लिख दिया 40। फिर यहाँ से चलते हैं, इसको उठाते हैं। आपको कहाँ तक जाना है? जब तक कि 47 कंप्लीट। तो लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2, फिर 3d10, 3d, फिर इसके बाद 4p6, 5s2। अब काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन अभी तक कितना हुआ। 10, 20, 30, 38 हो चुका है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
4d और यहां पे 9 आएगा, है ना। 4d कितना आया? 9। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, यहां S2 पूरा फिल है, d को पूरा फिल होने के लिए कितना चाहिए? 10। तो इस केस में क्या होता है ना कि ये 10 हो जाता है और ये 1 होता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस तरह का सिचुएशन हुआ। अब इसको स्टेबल कीजिए या इसको स्टेबल कीजिए। तो स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि इस केस में ऐसे तो 2 और 9 होना चाहिए था, लेकिन स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, समझे। D अगर 9 हो और S तब 2 नहीं रखते हैं, D को 10 कर देते हैं और S को 1 कर देते हैं, क्लियर, ताकि वो स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आपको यहाँ से काउंट, मतलब पहले पीरियड निकालना। मैक्सिमम नंबर कितना है? 5। तो पीरियड हो गया आपका 5। 1 2 3 4 5, ये 5th पीरियड हो गया। ग्रुप 5 के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। 1 और 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिंक के जस्ट है 11 ग्रुप में है। कौन ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। आप एक नॉवल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? डाउट है? अब हम लिखते हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन आप जानते हैं एक नॉवल एलिमेंट है, ठीक है ना, नॉवल एलिमेंट है। तो हम यहां लेते हैं Kr और इसका लेते हैं 36 ले लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 हो गया। उसके बाद 3d10। अब काउंट पहले करते हैं, उसके बाद मिलाएंगे। 10 20 30, फिर 4p6 36 हो गया। आप काउंट कर लीजिए, 36 हो गया। अब आप यहां पे पीरियड बताइए। मैक्सिमम नंबर कितना आया? 4। तो 4 आया तो आपका पीरियड कितना हुआ? 4 पीरियड हुआ ना। और ग्रुप कौन सा हुआ? 2 और 10 12 और 12 और 6 18। ये 18 ग्रुप का है। 18 ग्रुप मतलब नॉवल एलिमेंट। समझ में आया? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक बताना कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का है, ये बताना शायद अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला कि अगर आपके पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो, तो अगर आपके पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और आप इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एकदम सीधा से हम आपको क्या बताएं कि कैसे करना है, वो देखिए। क्या करना है ना कि कॉपी पे आपको ऐसे लिखना है एस एस पी डी एफ, फिर एस पी डी एफ, फिर एस पी डी और फिर एस पी। पहले ये तिरछा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। 1s 2s 2p 3s। समझ में आया? डायगोनली लेते जाना है।
और हमेशा स्टार्ट इधर से करना है। आराम से इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको रटोगे, समझने की जरूरत है। अगर इसको समझोगे तो याद भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसा बनाना चाहो तो बना सकते हो। कहने का मतलब फिर यहाँ पे शॉर्टकट में क्या हुआ कि अगर आपके पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो आप आसानी से उस एलिमेंट का पोजीशन बता सकते हो पीरियोडिक टेबल में, आसानी से उसका पीरियड भी बता सकते हो, आसानी से उसका ग्रुप भी बता सकते हो, और आसानी से ये भी बता सकते हो कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसको अल्कली मेटल कहा जाता है, सेकंड जो होता है अल्कलाइन कहलाता है, और यहाँ से इधर जो होता है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जाता है जिसका इनर ऑर्बिट फुल नहीं होता है, जिसका इनर ऑर्बिट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनर ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हुए भी इलेक्ट्रॉन आगे के ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। समझे? फिर आपका यहाँ पे नोबल एलिमेंट है, और फिर क्लोरीन वाले को क्या कहा जाता है, होलोजन। 17th वाले को होलोजन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अल्कली, अल्कलाइन, ट्रांजिशन, नोबल और होलोजन। क्लियर? क्लोरीन वाला को थोड़ा डाउट है, देख लेना, शायद क्लोरीन वाला को होलोजन एलिमेंट्स का, होलोजन ग्रुप। ठीक है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब हुआ जिसका इनर ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है। ये समझ में आ गया या इसमें डाउट है? अब तुम क्या करोगे, ये पीरियोडिक टेबल बनाओगे। समझे? ये बनाना तुमको एकदम आसानी से आ गया। पहला में 2 लेना है, एक इधर एक इधर, 2। दूसरे में 8 लेना है, तो 2 इधर और 6 उधर, फिर 2 इधर और 6 उधर, और फिर 18 18 ऐसे करके जाना है। कम से कम फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड जितने भी एलिमेंट है आप एक कॉपी पे उसको लिख लो, एटॉमिक नंबर लिख लो, और फिर क्या करो कि पीरियोडिक टेबल को बंद कर दो, और फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसमें उसको प्लेस कर दीजिए। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। इतना कर सकते हो। कल ये काम पूरा बना करके और सबका लिख करके लाओगे। थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप 5th पीरियड मतलब लास्ट में जेनॉन है ना, जेनॉन 54, तो 1 से लेकर के 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा, उसका ग्रुप बताइएगा, पीरियड बताइएगा और ब्लॉक बताइएगा किस ब्लॉक का एलिमेंट है। 17 वाला में हमको थोड़ा सा डाउट है, हम देख लेंगे, शायद उसको होलोजन कहते हैं, शायद मतलब कन्फ्यूज़न, मतलब हम डाउट है तो आप देख लीजिएगा उसको। इसको है कि इसको अल्कली कहते हैं, इसको अल्कलाइन कहते हैं, ट्रांजिशन, और लास्ट वाला जो ये वाला है आपका, इसको नोबल एलिमेंट कहते हैं। नोबल एलिमेंट मतलब कि ये एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, और इसका एप्लीकेशंस भी है। ठीक है? तो ये आपका इन शॉर्ट आपका पीरियोडिक टेबल था। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया। 1-2 क्लास और लेंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको पढ़ करके जो बताएं उतना करके रखोगे। ठीक है?